हे एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आ गई जी सेम और मॉन की लव स्टोरी लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था हमारी जो सेम होती है गुंडों से डिशम डिशम करके मॉन को बचा लेती है और ये बात समीर को भी पता चल जाती है। और अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। दूसरी तरफ समीर एकदम गुस्से में एकदम झल्लाया हुआ अपने गुंडों को एकदम गुस्सा कर रहा होता है कि वो लड़की मुझे कल की कल ही मिलनी चाहिए। कल के अंदर वो लड़की अगर नहीं मिली ना, क्योंकि परसों मेरी डाइवोर्स की हियरिंग है, तुम लोगों को जान से मार दूंगा मैं। एक एक को ना मैं छोड़ूंगा नहीं। वो लड़की जैसे भी करके मिलनी चाहिए। पिद्दी वाली लड़की तुमसे संभाली नहीं जाती। आखिरकार वो लड़की है ना, और तुम लोग कितने हट्टे खट्टे मुस्टंड, एक लड़की से हार के तुम लोगों को तुम्हें देख लूंगा। ऐसे बोल के समीर वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है और एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। बोलता है इन लोगों से कुछ नहीं होगा, मॉन के लिए मुझे और ज़्यादा गुंडे हायर करने पड़ेंगे, तभी जाके मैं सैम से डाइवोर्स को रोक सकता हूँ। और ये डाइवोर्स हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। ऐसे बोल के समीर एकदम और ज़्यादा गुंडों को कॉल करने लगता है। और इधर सैम मॉन की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है। वो इधर से उधर एकदम टहल रही होती है। तभी जो मॉन है ना, थोड़ी थोड़ी उसकी आंखें खुल रही होती है और उसको थोड़ा थोड़ा हाथ पे जैसे ही हिलता है ना, सेम एकदम पैनिक हो जाती है और एकदम चिल्लाने लगती है, डॉक्टर डॉक्टर कहाँ हो सब कोई, देखो कुछ हो रहा है, मॉन को कुछ हो रहा है, जल्दी से आओ, कहाँ हो डॉक्टर, नर्स, डॉक्टर कहाँ हो तुम लोग, कहाँ हो। ऐसे बोल के ना वो एकदम इधर भागने लगती है। तो उसकी आवाज़ सुन के जो डॉक्टर नर्स होते हैं सब भाग के आ जाते हैं। तो सैम बोलते कि देखो देखो इसको कुछ हो रहा है, मॉन को कुछ हो रहा है, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, इसको किसी चीज़ का दर्द हो रहा है ना, अब देखो ना, आप चेक करो, आप तो डॉक्टर हो ना। ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही होती है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि अरे अरे मैम एक्सक्यूज़ मी, हमें चेक करने देंगे तभी ना पता चलेगा। तो सेम एकदम से साइड हो जाती है। तो डॉक्टर चेक करते हैं मॉन के, नर्स वगैरह, और बोलते कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको होश आ रहा है, ये अब ठीक है बिल्कुल ही, थोड़ा सा घबराई हुई सी है, इसीलिए इतनी जल्दी होश आने के बाद भी वो थोड़ा सा अच्छा रिएक्ट नहीं कर पा रही है। आप इनको अच्छे से ट्रीट कीजिएगा, इनके सामने ना हंसते रहिए, हंसते खेलते बात करते रहिएगा, ज़्यादा टेंशन वाली बात ना इनके सामने मत लाइएगा। ऐसे बोल के ना डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। और मॉन धीरे धीरे ना आंखें खोलने की कोशिश कर रही होती है और सैम उसके सामने ना एकदम हाथ रब करके हुए उसके पास के टेबल में बैठ के बस मॉन को देखी जा रही होती है। मॉन आंखें, उसको होश तो आ चुका होता है बट इतनी डरी हुई होती है ना कि वो आँख खोलने की कोशिश ही नहीं कर रही होती है। तो सैम धीरे धीरे मॉन के हाथ को मसलते बोलते कि मॉन बच्चा ठीक हो ना, हाँ क्या हुआ, ऐसे सोते रहोगे, मुझसे बात नहीं करोगे, उठो ना प्लीज़, मुझसे बात करो यार, मैंने तो कितनी अच्छी रोमांटिक डेट प्लान की थी यार, आप ऐसे सोते रहोगे तो थोड़ी ना होगा, बच्चा उठो उठो प्लीज़ उठो। ऐसे बोल के वो मोहन को उठाने की कोशिश कर रही है। तो उसके खुद के आंखों में आंसू होते, बट प्यारी प्यारी बातें बोल रही होती है ताकि जो मोहन के दिल में थोड़ा दर्द है ना, एटलीस्ट उसके कान में उसकी आवाज़ पहुंच के वो सारी दर्द चला जाए। और वो ऐसा ही होता है। मोहन धीरे धीरे आँख खोलती है और सैम को सामने देखे ना, उसकी आंखों से ना एक टक आंसू आने चल लगते। वो बिना कुछ बोले ना सैम को देखे बस रोने लगती है। तो सैम एकदम से मोहन के आंसू पूछते हुए बोलती है, बच्चा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो आप, किस बात के, क्यों रो रही हो, कुछ हुआ आपको, कहीं दर्द हो रहा है, मैं हूँ ना, मैं आपको ना हर चीज़ से बचा के ले आऊँगी, आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की बात नहीं है। और आपको पता है मैंने ना आपके लिए एक सॉलिड सी डेट प्लान की है, बस आप और मैं होंगे, आप चलोगे ना मेरे साथ डेट पे। तो मोहन ऐसे आँख ऐसे जो सर हिला के ना हाँ बोलती है। तो सेम उसके फोरहेड में किस करते हुए बोलती है, अब उठो ना, उठ भी जाओ ना, कब से सोई हो, मैं अकेले बोर हो रही हूँ ना। तो मोहन एकदम काँपते हुए आवाज़ में बोलते कि वो समीर 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 फिर से तो नहीं आएगा ना, वो कहाँ है। तो मोहन को सैम एकदम से हक कर लेती है, बोलती है, बच्चा जब तक मैं हूँ कोई समीर आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी। तो मोहन अभी भी डर रही होती है। तो सैम उसको और टाइटली हक कर लेती है, बोलते है, हे रिलैक्स रिलैक्स, मैं हूँ ना, मैं बोल रही हूँ ना मैं हूँ, फिर अब क्यों टेंशन ले रही हो बच्चा, इट्स ओके, कुछ नहीं है। तो मोहन ना एकदम घबराते बोलती है, मम्मा मम्मा पापा, मम्मा 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 का है, मम्मा से मिल रहा है। तो सैम को अचानक से रियलाइज़ होता है कि उसने तो उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया ही नहीं, एकदम वो लोग पैनिक हो रहे होंगे। तो फिर भी वो बात को कवर अप करके बोलते, अरे आंटी आंटी तो यहीं पे थी, वो तो बस फ्रेश होने गई है बाहर, मैं अभी बुलाती हूँ ना, आप रिलैक्स करो। तो मोहन बोलती, समीर नहीं आएगा ना, समीर नहीं आएगा ना। तो सैम बोलती कि
कोई नहीं आएगा जब तक आपकी गर्लफ्रेंड है ना आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। समीर के जैसे हज़ारों कैसे डिशम डिशम करके मैं भगा लूँगी, प्लीज़ आप रिलैक्स करो। तो जो सैम की बातें होती है ना, मोन को थोड़ी थोड़ी सी रिलैक्स लग रही होती है और मोन बोलती है आप प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, कभी कभी मुझे छोड़ के मत जाओ। वो बहुत बहुत गंदा इंसान है, वो आपको भी हार्म कर देगा। हाँ प्लीज़ 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 उसको डाइवोर्स दे दो, आप उसको अपने लाइफ से निकाल दो। तो सैम बोलते कि बच्चा ऐसा ही होगा, मैं डाइवोर्स दे दूँगी, उसको अपने लाइफ से निकाल लूँगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी, आप पैनिक होना छोड़ो, एकदम ठीक हो। ऐसे बोल के ना पानी पिलाने लगती है तो मोन एकदम घाबरी होती है। तो सैम बोलती है कि बच्चा प्लीज़ 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 पानी पी लो, थोड़ा सा रेस्ट करो, और आज ही हम निकल रहे हैं। तो मोन बोलते हैं कहाँ, और मम्मी पापा। तो सैम बोलती है कि मम्मी पापा भी है साथ में और सब जाएंगे, तुमको मैं कहीं दूर, तुमको मेरे साथ जाना नहीं है डेट पे। तो मोहन अलग ही जोन में होते, बोलते हैं हाँ बट नहीं। तो समीरा बोलती कि आप मुझसे प्यार नहीं करती, मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती। तो मोहन बोलती हाँ बट। तो सैम बोलती फिर रिलैक्स करो ना प्लीज़ प्लीज़, अब मेरी शो ना होना बेबी, और ऐसे पैनिक होने से क्या होएगा। आप अगर डरोगे उस समीर से तो समीर आपको और डराएगा, और आपको भूल रहे हो आप तो ब्लैक बेल्ट हो ना, आप मुझे प्रोटेक्ट करने वाले थे, और ऐसे आप खुद ही समीर से डर जाओगे तो मुझे फिर कौन प्रोटेक्ट करेगा। हाँ तो प्लीज़ मेरा शो ना, प्लीज़ 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 काम हो जाओ ना प्लीज़, ऐसे बोल के ना उसको किस करने लगते उसके पूरे फेस पे। तो समीरा की बात सुन के ना मोन थोड़ी सी काम हो जाती है, और उसकी आंखों में देख के बोलती है प्लीज़ मुझसे कभी दूर मत जाना, और मुझे मम्मा से मिलना, वो बहुत बहुत परेशान होंगी। तो सैम बोलती कि अरे आंटी फ्रेश होने गई है, आप टेंशन मत लो, मैं बुलाती हूँ ना आंटी को, आप प्लीज़ प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ, मैं अभी बुला रही हूँ, आप टेंशन मत लो, आप रिलैक्स करो, आंखें बंद करो रिलैक्स करो। ऐसे बोल के ना मोन को सुला देती है सैम, और बाहर आ जाती है और बोलती है शिट मैं इतनी बड़ी बात बोल कैसे सकती हूँ, मुझे आंटी अंकल को इन्फॉर्म करना चाहिए था, वो लोग कितने पैनिक होंगे। ऐसे बोल के ना वो फ़ोन उठाती है और तुरंत मतलब मोन के पापा को कॉल करती है, बोलती है कि उनके पापा बहुत ज़्यादा घबराए, बोलते हैं कि बेटा बस मोन का कुछ पता चला। तो सैम बोलते हैं अंकल रिलैक्स, मोन मेरे साथ है, एकदम सेफ़ है, और हम सिटी हॉस्पिटल में हैं। तो उसके पापा बोलते हैं कब से, आपने हमें बताया क्यों नहीं। तो सैम बोलते हैं कि अंकल उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी तो मैं पैनिक होगी, इसलिए मैंने पहले उसको हॉस्पिटल ले आया, प्लीज़ आप लोग भी आ जाइए। हाँ बट ये बात ध्यान रखना कि आपको यहाँ पे आते हुए कोई नहीं देखे, चुप आके आइएगा प्लीज़ प्लीज़, ये मोन की ज़िंदगी का सवाल है। तो उसके पापा को समझ नहीं आता, बोलते कि बेटा हमारी मोन का कौन दुश्मन हो गया। तो सैम बोलते कि अंकल मैं अभी आपको किस बात बता नहीं सकती, आप प्लीज़ जैसे आजू बाजू किसी को पता नहीं चले आप कहाँ जा रहे हो, ऐसे बोल के ना प्लीज़ आप आइए, चुपके से आइए, आपको किसी को नहीं दिखना चाहिए, और आके मुझे कॉल कीजिए, मैं मोन को स्पेशल वार्ड में रखी हूँ, वहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाएगा। सो आप जैसे हॉस्पिटल पहुँचते हो मुझे कॉल करेगा, ठीक है। ऐसे बोल के कॉल काट देती है। उसके मम्मी पापा थोड़े से रिलैक्स भी हो जाते इस बात से। मोन के पापा मोन के मम्मा को लेके अपने ही कार में ना वो हॉस्पिटल के लिए आने लगते हैं। जैसे हॉस्पिटल के लिए वो निकलते हैं ना, उनके पीछे एक और कार पीछा करने लगती है। तो थोड़ी देर जाने के बाद ना मोन के पापा को थोड़ा सा रियलाइज़ होता है कि उनके कार का पीछा कोई कार कर रही है, और वो जानबूझ के गलियों के बाहर रोक देते हैं। तो वो कार रुक जाती है, उसके मम्मी पापा उतर जाते हैं और चुपके से दूसरे तरफ रास्ते से ना ऑटो करके ना सिटी हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। और इधर सैम एकदम बहुत ज़्यादा मोन के लिए परेशान होती है। वो सोचते हैं कि मोन को यहाँ पे तो नहीं रख सकते, क्योंकि समीर को पता चल गया कि मेरी कमज़ोरी क्या है, और मुझे वो नुकसान पहुंचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए सैम सोच रही होती कि ऐसे क्या करूं कि मोन की माइंड स्टेट भी थोड़ा सा ठीक हो जाए, और कुछ दिन के लिए एटलीस्ट 1 वीक के लिए मैं उसको वहाँ से दूर रख सकूं। ऐसे बोल के ना टहल रही होती है, इधर से उधर टहल रही होती है। तो उतने में ही ना जो मोन के पेरेंट्स होते हैं उसका कॉल आता है, और सैम बाहर जाके ना उनको देखती है पहले इधर उधर कोई है कि नहीं, और चुपके से अपने साथ लाती है, और जो स्पेशल वाला केबिन होता है ना उसके अंदर लेके जाती है। तो देखते हैं कि मोन के पेरेंट्स की मोन सो रही है, उसको देख के एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, और मोन की जो मम्मा होती है ना एकदम भागते हुए मोन के पास जाती है, और बोलती कि एकदम उनके उसके पूरे फेस पे चूमने लगती है, और बोलती कि बच्चा आप ठीक हो ना, ऐसे बोल के ना झंझोर देती है। तो मुझसे बोलती है आंटी ऐसे प्लीज़ मत कीजिए, वो बहुत अभी वीक है, प्लीज़ उसके साथ अच्छे से बिहेव कीजिए। तो उसकी मम्मा इतनी ज़्यादा इमोशनल होती है ना कि सोते सोते ही मोन को एकदम हक कर लेती है। तो उतने में ना मोन का भी नींद टूट जाता है। वो बोलती है मम्मा
तो उसके मम्मा बोलते कि बच्चा आप ठीक हो ना, आप ठीक हो ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं है ना। मोहन मोहन ऐसे बोल के उसको किस करने लगता है चारों तरफ। तो मोहन बोलते कि हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो, क्या हालत कर रखी है, आपने कुछ खाना खाया? सैम प्लीज़ मम्मा के लिए कुछ खाना मंगवाओ, इन्होंने कुछ नहीं खाया, मुझे पक्का पता है ये मेरे बिना तो कभी खाएंगे नहीं। और पापा पापा आपने ये क्या हालत कर रखा है, अब मम्मा ठीक नहीं रहोगे तो मैं कैसे ठीक रहूँगी, आप भी तो मेरी दुनिया हो, प्लीज़ मम्मा प्लीज़ पापा, क्या आप प्लीज़ पैनिक मत हो, ऐसे बोल के वो भी बहुत ज़्यादा रोने लगती है, रोना धोना करने लगती है। तो सैम उसके पास आती है और बोलती है कि आंटी अंकल सैम मोहन के लिए इस बार ना इतना इतना स्ट्रेस लेना सही नहीं है, तो मैंने कुछ मोहन के लिए सोचा, प्लीज़ आप इतना ज़्यादा, अब मोहन तो मिल गई है ना, अब उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी, तो आप प्लीज़ इतना परेशान मत होइए। तो मोहन के मम्मा बोलते कि ऐसे परेशान ना हो, मेरी इकलौती बेटी है मोहन, उसके अलावा इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है, हमारी इकलौती बच्ची, उसको कुछ हो जाए ना हमारी तो जान निकल जाएगी। उसके पापा भी रोते बोलते हैं कि थैंक यू बेटा, हमने हमारी बेटी के लिए ऐसा किया, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, इतने दूर कि मोहन के दुश्मन उसके पास कभी पहुँच ही नहीं सकते। तो मोहन बोलते हैं नहीं नहीं, मैं समीरा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी मम्मा, मुझे समीरा के साथ रहना है। तो समीरा बोलती है अंकल आप कहीं भी जाओ, जो इंसान मोहन के पीछे पड़ा है ना वो आपको ढूंढ लेगा, मैं बस 1 वीक के लिए मोहन को यहाँ से लेके कहीं महफूज जगह चली जाती हूँ, आप प्लीज़ आप अपनी बेटी का थोड़ा सा भी चिंता मत कीजिए, आप वीडियो कॉल ऑडियो कॉल कुछ भी कर सकते हो, आप लोग यहाँ पे रहिए और ऐसे प्रिटेंड करिए कि मोहन मिल ही नहीं रही है, और आप वीडियो कॉल ऑडियो कॉल के ज़रिए आप मोहन से कनेक्ट हो सकते हैं, पर कुछ दिनों के लिए प्लीज़ उसको मेरे साथ छोड़ दीजिए, मैं उसको महफूज रखूँगा, 1 वीक बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जो इस चीज़ के पीछे है ना मैं उसको भी पकड़ लूँगी, तो आप प्लीज़ टेंशन मत लेना, प्लीज़ ऐसे बोल के ना उनसे परमिशन ले लेती है। तो अपने बेटी की खातिर ना से मोहन के पेरेंट्स एग्री हो जाते हैं और सेम बॉस 2 टिकट करने लगती है एक आइलैंड की। और कुछ टाइम बाद ना जैसे ही थोड़े से मतलब 1 दिन बाद ही जैसे ही थोड़ा सा मोहन और उसके पेरेंट्स को थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है, उनकी कंडीशन जैसे सही होती है ना, मोहन एक गाड़ी से उसके पेरेंट्स को अपने घर भेज देती है और बोलती है कि बिल्कुल मोहन का टेंशन मत लीजिए, उसकी जिम्मेदारी अब से मेरी, मैं हूँ, मैं अपनी जान दे के भी आपकी बेटी को बचाऊंगी, ऐसे बोल के इमोशनल डायलॉग मार के वहाँ से मोहन को ले जाती है एक प्राइवेट प्लेन में एक आइलैंड में। मोहन एकदम बहुत दुखी होती है, पूरे प्लेन में ये बोलती है कि हम मम्मी पापा को भी साथ ले जाते हैं ना। तो सैम बोलती है कि बच्चा मम्मी पापा को साथ ले जाते हैं, पर समीर को भी पता चल जाता है कि तुम मिल गई हो, उसको तो अभी ये लग रहा है कि तुम मिल गई हो मुझे, पर उसको ये नहीं पता कि ये बात सच है कि नहीं सच है। अगर हम ऐसा करते तो ये बात सच हो जाती और वो मेरे पीछे तो नहीं आएगा, आपको ही ढूंढने की कोशिश करेगा, और इंडिया में हम कहीं पे भी रहे वो आप तक पहुंच जाएगा। तो मोहन बोलती कि वो ऐसा कर क्यों रहा है। तो सैम बोलते क्योंकि उसको मुझसे डाइवोर्स नहीं चाहिए ना, इसीलिए। तो मोहन बोलती नहीं आप उस इंसान के साथ नहीं रहोगी। तो सैम बोलते कि हाँ बच्चा, मैं भी उस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे तो मेरे क्यूट से शोना के साथ चाहिए, बस आप, मैं, पीहू और आपके पेरेंट्स और मेरी मम्मा, हमारी इतनी ही दुनिया रहेगी, ओके। तो मोहन बोलती पर मम्मा पापा ठीक तो रहेंगे ना। तो सैम बोलते कि मैं उनके घर के बाहर भी गार्ड लगाती हूँ, उनको कुछ खरोच भी नहीं आएगी, आप टेंशन मत लो और अपना मूड फ्रेश करो यार, हम हनीमून पे जा रहे हैं। तो मोहन बोलती ऐसे थोड़ी ना हनीमून पे जाते, वो तो शादी के बाद जाते हैं। तो मोहन को सैम बोलती अच्छा आपको शादी चाहिए। तो मोहन बोलती कि मैंने ऐसे नहीं बोला, मैंने बोला कि हनीमून तो शादी के बाद जाते हैं ना। तो सैम बोलती तो बिना शादी के हनीमून नहीं होता। तो मोहन एकदम शर्मा के ना दूसरी तरफ फेस कर लेती हूँ। तो बोलती कि सैम बोलती है आए हाय कोई तो शर्मा रहा है। तो मोहन बोलती कि कुछ भी। तो सैम बोलती कि हाय कोई तो सच्ची में शर्मा रहा है। मोहन बोलती नहीं मैं कोई शर्मा नहीं रही हूँ। तो सैम बोलती कि तो प्रूव करके दिखाओ नहीं शर्मा रही हो। तो मोहन बोलती ना शर्माना कैसे प्रूव करे। तो सैम बोलती कि करो, मुझे नहीं पता आप करो, प्रूव करो कि आप नहीं शर्मा रही हो। तो मोहन बोलती मैं नहीं शर्मा रही हूँ बाबा। तो सैम बोलती कि हाँ तो प्रूव करो ना। तो मोहन बोलती कैसे प्रूव करूँ, बोलो मैं अभी प्रूव करती हूँ। तो सैम बोलती कि मुझे किस करो। तो मोहन बोलती क्या। तो सैम बोलती करो। तो मोहन बोलती पागल हो, मैं नहीं कर रही, देखो वो सामने पायलट है। तो सैम बोलती कि मेरी जान पूरा का पूरा प्लेन ना मैंने तुम्हारे लिए बुक किया है, पायलट है ना वो अपने केबिन में, यहाँ पे कोई किसी को नहीं दिख रहा है, प्लीज़ 1 किस तो बनता है मेरे लिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो सैम जैसे ही मोहन की तरफ इतनी क्यूट वाले निगाहों से देखती है, मोहन तुरंत से उसके चिक्स पे किस कर लेती है, बोलती कि हो गया। तो सैम बोलती कि ये ऐसे प्रूव करते हैं। तो मोहन बोलती कि तो कैसे प्रूव करते फिर। तो सैम बोलती बताओ मैं कैसे प्रूव करते। तो मोहन बोलती नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है। तो सैम बोलती कि क्या पता है आपको। तो मोहन बोलती कुछ नहीं, मैं नहीं शर्मा रही हूँ, मुझे पता है।
तो सैम बोलती कि हाँ तो मुझे किस करने दो ना। तो मोहन बोलती कि आप को क्या हो गया, पहले तो मैं करती थी, आप भागते थे और आप। तो सैम बोलती वही तो मैं बोल रही हूँ, अभी मैं करना चाहती हूँ और आप भाग रही हो, दिस इज़ नॉट फेयर बेबी। आपने अपनी आदत लगा के ऐसे थोड़ी ना मुझसे भाग सकते हो। तो मोहन बोलती कि देखो वो चीज़ हो जाती है, ऐसे बोल के थोड़ी ना की जाती है। तो सैम बोलती है कि अच्छा बोल के नहीं की जाती। तो मोहन बोलती है ना। तो सैम एकदम से मोहन को अपने गोदी में ले लेती है और उसके लिप्स के ऊपर एकदम लिप्स रख के ना उसको किस करने लगती है। और मोहन वो शॉकिंग निगाहों से बस सैम को देखती रह जाती है। और मोहन एकदम सॉफ्टली धीरे धीरे सैम मोहन को किस किए जा रही होती है। पहले तो मोहन थोड़ी सी शर्माती है, बट धीरे धीरे वो भी उसके सपोर्ट करने लग जाती है। ऐसे ही 5-10 मिनट बाद ना ये दोनों एक दूसरे का किस करके ना एक दूसरे से अलग होते हैं। तो मोहन एकदम हाँफने लगती है। तो सैम को ऐसा लगता है कि उसकी तबीयत ख़राब हो रही है। तो सैम बोलती है कि हे बेबी आई ऑल राइट, आई एम सॉरी, मैं किसकी रिमांड नहीं करूँगी आपसे, प्रॉमिस आप ठीक हो ना। तो मोहन बोलती है कि ऐसे बोल के ना निगाहें चुराने लगती है दूसरी तरफ। तो सैम बोलती क्या हुआ, आप ठीक हो ना। तो मोहन बोलती कि हाँ पापा मैं ठीक हूँ। तो सैम बोलती है पक्का आप ठीक हो। तो मोहन बोलती है अरे पापा मैं ठीक हूँ, मैंने बोला तो मोहन एक साथ निगाहें चुरा रही होती। तो सैम बोलती हाय कोई तो फिर से शर्मा रहा है। तो मोहन बोलती कि मैंने प्रूव किया ना मैं नहीं शर्मा रही हूँ। तो सैम बोलती कि हाँ आपने प्रूव किया कि आप शर्मा रही हो, मेरी डार्लिंग तो शर्माती है, वाह यार मुझे तो पता ही नहीं था। तो मोहन एकदम से सैम के ऐसे ना ऐसे कंधे पे मारती हुई बोलती कि तंग मत करो मुझे। तो सैम बोलती कि बिल्कुल नहीं करूँगी आपको तंग, थोड़ी सी भी आपको नहीं करूँगी ऐसे तंग, ऐसे बोल के ना उसके जो चिक्स होते हैं उस पर एकदम बाइट करती है। तो मोहन बोलती आउच क्या कर रहे हो आप। तो सैम बोलती कि तंग नहीं कर रही हूँ मैं आपको, बिल्कुल भी तंग नहीं कर रही हूँ। तो मोहन बोलते इसको क्या बोलते हैं। तो सैम बोलते कुछ नहीं, इसको प्यार करना बोलते, तंग करना थोड़ी ना बोलते। तो मोहन बोलते कि ये तंग ही होता है। तो सैम बोलते कि फिर प्यार कैसे बोलते हैं। तो मोहन बोलते कि बताओ कैसे बोलते हैं बताओ। तो सैम बोलती हाँ ना प्लीज़ एक बार बता के दिखाओ ना प्यार कैसे होता है। तो सैम ना एकदम से चली आती है, मोहन ना एकदम से सैम के ऊपर चली आती है, उसके लिप्स को ना एकदम जोर से फाइट कर देती है, इतनी ज़ोर से कि उसके लिप्स से ना ब्लड आने लगता है। और उसी जो चोट लगी हुई लिप्स को ना एकदम कंटिन्यूसली सक करती है एकदम पूरा वाइल्ड तरीके से। और उसके बाल को ना ऐसे ऊपर की तरफ खींची एकदम वाइल्ड वाला जो रोमांस नहीं होता, मोहन वो ही सैम के ऊपर करने लगती है। और सैम एकदम शॉक हो तो चुकी होती है, बट मोहन जो कह रही होती है उस चीज़ से उसको बहुत मज़ा आ रहा होता है। और सैम को मोहन एकदम से एकदम रफली एकदम उसको पकड़ रही होती है, उसके लिप्स को बाइट कर रही होती है, उसको किस कर रही होती है, धीरे उसके टंग पे भी बाइट कर देती है। तो सैम के मुँह से ना आह की आवाज़ निकल जाती है। तो मोहन बोलती है कि ऐसे प्यार करते हैं, आपको तो आता ही नहीं, आपको तो बस तंग करना आता है। तो सैम ना उतने में ही एकदम नशीनी उसकी आंखें आ चुकी होती है। तो मोहन जैसे उसके ऊपर से उठने की कोशिश करती है ना, सैम उसको अपने ऊपर ले लेती है। तो जो थोड़ी सी चोट लगी होती है ना मोहन को, एकदम उस पर ही हाथ रह जाता है। तो मोहन एकदम से चिल्लाती आ दर्द हो रहा है। तो सैम बोलती आई एम सॉरी, मेरा ये इंटेंशन नहीं था, आई एम रियली सॉरी, आपको कहीं लगी तो नहीं ना, प्लीज़ आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ऐसे बोल के ना उसको छूने लगती है। तो मोहन उससे दूर हो जाती, बोलते नो आई एम इट्स ओके, हाँ आप जो कह रहे थे कंटिन्यू करें। तो सैम बोलते अरे नहीं इतना कोई ज़रूरी नहीं है, आप आओ मेरे ऊपर आ जाओ प्लीज़, ऐसे बोल के उसको हक करके ना उसको टाइटली हक करके रखी होती है। और धीरे उसके जो हेयर होते हैं ना उस पर अपनी उंगली फेरी होती है, बोलती आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं हूँ ना आपको कोई छू भी नहीं सकता। तो मोहन बोलती है मैं किसी चीज़ की टेंशन भी क्यों लूँ, मेरी शेरनी है ना हर किसी पे दहाड़ने के लिए, उसके लिए तो 2-4 समीर ऐसे ही उसके तो कदमों में गिर जाएंगे। तो उनकी बात सुन के सैम एकदम हंसने लगती है, बोलती आप रिलैक्स करो, अब सो जाओ, हम थोड़ी देर में आइलैंड में पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे बोल के ना मोहन को अपने ऊपर से धीरे प्यार से ना प्यारी बातें करके ना एकदम से सुला देती है। और दूसरी तरफ समीर एकदम गुस्से में हर तरफ ढूंढ रहा होता है कि कहीं तो मौन होगी, पूरी शहर में ढूंढ रहा होता है कि कहीं तो मौन होगी, कहीं तो कुछ तो उसका कहीं से तो पता चल जाएगा, ढूंढो बोल के ऐसे चारों तरफ ना अपने आदमी को फैला रहा होता है। बोलते कि कहाँ जाओगी मौन, मुझसे बच के, तुमको तो मेरे चुंगल में फंसना ही पड़ेगा। और सैम तुम तो मेरी सोने की मुर्गी हो, तुमको मैं ऐसे कैसे जाने दूंगा, 2-3 है ना, अभी 2-4-3 है, मैं कोर्ट से कुछ भी करके एक्सटेंड करूँगा हमारे डाइवोर्स केस का, और मौन को मैं ढूंढ के ला के तुमको तो मैं डाइवोर्स देने नहीं दूंगा। और तुम्हारी दुखती रख तो अब मेरे हाथों में, अब वो मेरी है,
उसको चाहे मरना भी पड़े ना, तुम बस मेरी ही रहोगी। और उस मौन को तो मैं तो देख लूँगा। एक लड़की हो के दूसरी लड़की को प्यार करती है। कितनी घटिया लड़की हो तुम लोग, कितनी घटिया सोच। वो तो मैं अच्छा इंसान हूँ जो तुमको मैं अभी भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, भले ही तुम्हारे पैसों के लिए, बट मेरे अलावा ना तुमको कोई देखेगा भी नहीं। सेम तुम लोग इतनी घटिया काम कर रहे हो, तुमको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और इसकी सज़ा ना सिवाय सच्चाई मौत होती है। और मौन को वो सज़ा भुगतनी पड़ेगी। ये तुम्हारी गलती है कि तुमने उसको अपने लाइफ पे लाया, क्योंकि तुम्हारी लाइफ पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। और तुम पे भी सिर्फ मेरा हक है। मेरे अलावा तुमको कोई छू नहीं सकता। और उस लड़के ने तुमको छुआ है, उसकी ज़िंदगी तो मैं बर्बाद कर दूंगा। ऐसे बोल के समीर ना ऐसे अपने हाथ पे हाथ मारता है और ज़्यादा गुंडों की फोर्स ना पूरी शहर में फैला देता है। जो मौन होती है उसके पेरेंट्स के घर के बाहर भी बहुत सारे गुंडे लगा लेता है कि कहीं मौन यही तो आएगी ना। और सैम के ऑफिस में हर तरफ गुंडे वुंडे सब कुछ भेजा हुआ होता है और मौन को ढूंढ रहा होता है। और मौन के घर वाले भी ऐसे प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि मौन उनको मिली ही नहीं है और हर तरफ उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ प्लेन जाके ना उस आइलैंड में पहुंच जाती है। और उस टाइम पे ना एकदम मौन सो चुकी होती है समीरा के बाहों में। पायलट बोलता है कि मैम हम पहुंच गए हैं। तो समीरा बोलते अभी नहीं। पहुंच गए तो क्या हुआ, प्लेन कहीं जा रही है क्या, यहीं पे रहना है? अब आवाज़ मत करो, अब जाओ। हाँ आइलैंड में जो हमारा विला है वहाँ पे नौकर वगैरह बहुत है। अब जाओ फ्रेश हो जाओ, अब मैं ये जब उठ जाएगी मैं इसको लेके आ जाऊँगा। ऐसे बोल के वो जो पायलट होता है उसको भगा देती है सेम। और मौन को एकदम प्यार से सोता हुआ देख के ना उसको बहुत सुकून मिल रहा होता है। वो मौन को देख के बोलती है कि तुमको दुनिया की कोई भी कम छू नहीं सकती, जब तक मैं हूँ ना तुमको कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। ऐसे बोल के उसको बड़े प्यार प्यार से ना उसके सर पे सहला रही होती है। मौन थोड़ी देर ऐसे ही सोई रहती है। और उसका जो सिलावा है ना, सेम के जो शर्ट होता है एक तो वाइट कलर का पहनी होती है, उस पर एकदम पूरे लग रहे होते हैं, बट सेम को थोड़ा सा भी कुछ घिन नहीं आ रहा होता है। और मौन ऐसे सोते सोते ना ऐसे अपना मुंह पोंछती है और बोलते कितना टाइम हो गया, मम्मा कॉफ़ी दे दो। तो सैम बोलते कि बेबी कॉफ़ी तो आपको आइलैंड जाके ही मिलेगी, आप उठ के हो तो प्लीज़ उठ जाओ। तो मौन बोलते सैम सोने दो ना और थोड़ा सा। ऐसे बोल के ना जैसे ही अब उसके जो चेस्ट में ना हाथ लगता है उसको ना पानी पानी सा फील होता है। वो एकदम उठ के ऐसे देखने लगते होते जी क्या है ये। ऐसे उठ के देखती है तो सैम उसको देख के हंसने लगती है। तो मौन बोलती कि शिट 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 आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी सैम, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, आई एम रियली सॉरी, मैं जानबूझ के ये सब नहीं की। तो हम बोलते कि इट्स ओके बाबा, क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। तो मौन बोलती कि ये मेरे सलाइवा में मैं सो जाती हूँ ना तो पता नहीं कैसे। तो सैम मौन की फेस को एकदम प्यार से पकड़ती है, बोलती इट्स ओके दैट्स फाइन, हम तो कपल है ना। और जब मैं आपको किस कर सकती हूँ तो आपका सलाइवा मेरे कपड़े में पड़े तो कौन सी बड़ी बात है। तो मौन बोलते बट ये आपको घिन नहीं आती है। तो सैम बोलती कि आपकी हर चीज़ से प्यार है तो इस चीज़ से क्यों घिन आएगी। और आप जल्दी से फ्रेश हो जाओ ना, हमें नीचे भी विला पे तो जाना है। तो मौन बोलते कि हम आए कहाँ हैं। तो सैम बोलते कि आप प्लेन से उतरोगे तभी ना आपको पता चलेगा हम कहाँ हैं। तो मौन बोलते फिर चले, यहाँ पे क्यों फ्रेश होना, हम नीचे जाके फ्रेश हो जाते हैं ना। तो सैम बोलती ऑफ कोर्स चलो फिर प्लीज़। ऐसे बोल के उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ लेती है और धीरे धीरे उसको ना नीचे ले जाने लगती है। मौन की नज़र जैसे ही आइलैंड पे पड़ती है उसकी तो आंखें खुली की खुली रह जाती है। मतलब हर तरफ पानी और बीच में एक छोटा सा टापू, उसके ऊपर एक सुंदर सा विला प्लेन से उतरते ही दिखती है। तो मौन बोलते कि सच में हम यहाँ पे रहने वाले हैं। तो समीरा बोलती हाँ हम सच में यहाँ पे रहने वाले हैं। तो मौन बोलती मुझे कोई चिमटी काटो, ये तो एकदम ड्रीमलैंड जैसा है। तो सैम बोलते हैं कि ये ड्रीमलैंड नहीं, हाँ कुछ दिनों के लिए हमारा घर है। तो मौन बोलती आपने रेंट पे लिया। तो सैम बोलते नहीं। तो मौन बोलती फिर। तो सैम बोलते ये मेरा ही प्रॉपर्टी है। तो मौन बोलती सच में। तो सैम बोलते कि हाँ आपको पसंद आया तो आज से ही आपके नाम पे। तो मौन बोलते अरे नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, मैं आपके हो मेरी हो तो एक बात है, मुझे नहीं चाहिए। तो सैम बोलते कि बेबी वही तो मैं बोल रही हूँ, आपके नाम पे हो मेरे नाम पे हो एक ही बात है ना। आपको पसंद आया ना, ये सारा का सारा जो आइलैंड है ये आपका है आज से। तो मौन बोलती सच बोल रही हो। तो सैम बोलती कि हाँ। तो मौन बोलती यार मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट है, मुझे तो आगे जाके देख रही है। ऐसे बोल के ना एकदम कूदते फांदते ना वो प्लेन से उतरने लगती है और इधर उधर देखने लगती है। बोलती है वाओ कितने सारे फ्लावर, ये तुमने किए है। तो सैम बोलती कि हाँ मैंने नहीं किया बट यहाँ पे जो माली है वो करते हैं।
तो मौन एकदम चहकती हुई फ्लावर के पास जाती है, बोलती है वाओ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जन्नत जन्नत है यहाँ पे। वहाँ पे ना येलो ब्लू और पिंक कलर के ना बहुत सारे फ्लावर होते हैं, एक गार्डन ही होता है फ्लावर का, चारों तरफ पानी, बीच में फ्लावर, और एक बड़ा सा महल टाइप जो होता है नहीं, ये प्लेस पैलेस उनका होता है, और बहुत आजू बाजू ना छोटे छोटे से गाँव टाइप जो होता है नहीं, झोपड़पट्टी टाइप, वहाँ पे कोई रहता नहीं है, बट वहाँ का ऐसा लुक ही बनाया गया होता है कि वहाँ पे रहते तो है, वहाँ पे काम करने वाले, बट बहुत छोटा छोटा सा घर बना होता। बोलती मौन ये सारी चीज़ें देख के बोलती कि वाओ 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 वाओ, सच ए कूल प्लेस, आई लव यू, आई लव यू, आई लव सो मच, ऐसे बोल के ना कूद के आके सैम को हक कर लेती है। तो सैम बोलती है आपको पसंद आया? तो मौन बोलती है कि हाँ बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो सैम बोलते हैं कि फिर वेलकम टू आवर हनीमून पीरियड। तो मौन बोलती क्या? तो सैम बोलती हाँ हम हनीमून पे आए, मैंने बोला तो था, आपको अच्छा लगा हमारा हनीमून प्लेस? तो उस सैम की बात सुन के मौन फिर से शाय हो जाती है। तो मौन बोलती अभी भी आप तो ऐसे शाय हो रहे हो जैसे हमने कभी एक दूसरे को। तो मोहन बोलते कुछ भी ऐसे बोला नहीं चाहता, मैंने बोला ना, बोलते नहीं है। तो सैम बोलती अच्छा मैं बोलूँ तो आपको शर्म आती है और आप करती हो तो हाँ। तो मोहन बोलते आप बहुत गंदे हो, मुझे देखने दो, कितना ब्यूटीफुल प्लेस है, ऐसे बोल के ना वो हर तरफ भाग रही होती है, कभी ये फ्लावर, कभी वो छोटे से पेड़ और छोटा सा हैंडपम्प, सारी चीज़ें वो मार के ना एकदम बच्चों जैसे चहक रही होती है। थोड़ी देर पहले जो मौन इतनी कुंडों में घिरी हुई होती है, डिप्रेशन में जा चुकी होती है, हर चीज़ से डर रही होती है, यहाँ आके ना उसको एक फ्रेश एयर मिल जाती है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, और सैम उसके पीछे पीछे जाती है और उसको पीछे से हक कर लेती है और उसके चिक्स पे किस कर लेती है, बोलती है आर यू हैप्पी? तो मौन बोलती है बहुत 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 ज़्यादा हैप्पी, ऐसे बोल के ना उसकी तरफ मुड़ जाती है। तो सैम बोलती है कि फिर मेरे को एक किस दो। मौन बोलती कि ऐसे सबके सामने? तो सैम बोलते कि हाँ यहाँ पे कौन है देखने के लिए? तो मौन बोलती है आपके नौकर चाकर होंगे ना यहाँ पे? तो मौन बोलती तो सैम बोलती देखने दो। तो मौन बोलती नो ऐसे नहीं। तो सैम बोलती कि प्लीज़ 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 एक एक एक। तो मौन बोलती नो। तो सैम उसको छोड़ ही नहीं रही होती। तो मौन बोलती छोड़ो। तो सैम बोलती नो पहले मुझे किस दो। तो मौन बोलती आपको हो क्या गया है, ऐसे बच्चों जैसे बिहेवियर क्यों कर रहे हो? तो सैम बोलते मैं बच्ची हूँ तो बच्ची से प्लीज़ मुझे किस दो। तो मौन बोलती नो। तो सैम बोलती नहीं दोगी तो नहीं छोड़ूंगी, ऐसे बोल के ना उसके पूरे फेस पे किस कर लेती है। तो सैम को मौन बोलती कि हो क्या रहा है आपको? तो सैम बोलती कि हनीमून पीरियड पे भी हनीमून पीरियड छा रहा है मेरे सर पे। तो मौन बोलती कि बहुत गंदी हो आप। तो सैम बोलती कि वो तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ, आपने तो अब तक देखा ही नहीं है कितनी गंदी हूँ, प्लीज़ प्लीज़ अब तो वन किस प्लीज़, वो तो बनती है। तो सैम बोलती है कि सैम मौन बोलती है वन किस तो फिर छोड़ दोगे मुझे? तो सैम बोलती कि हाँ छोड़ दूँगी। तो मौन एकदम से किस कर लेती है उसके लिप्स पर, बोलती कि अब तो छोड़ो। तो सैम बोलती मैंने किस देने के लिए बोला था। तो मौन बोलती तो मैंने किस दिया ना। तो सैम बोलती ऐसे देते? तो मौन बोलती हमने किस बोला, मैंने किस दिया, आप कैसे देते हैं मुझे नहीं पता। तो सैम बोलती आपको नहीं पता? तो मौन बोलती नहीं मुझे नहीं पता। तो सैम बोलती सच्ची में नहीं पता? तो मौन बोलती नो मुझे नहीं पता, मैंने आपने बोला मैंने दे दिया बस दैट्स इट। तो सैम बोलती सच्ची में नहीं पता या बनने की कोशिश कर रही हो? तो मौन बोलती मैंने बोला ना मुझे नहीं पता। तो सैम बोलती ठीक है फिर आई टीच यू, ऐसे बोल के उसके लिप्स पर लिप्स रख के ना एकदम किस करने लगती। तो मौन बोलती छोड़ो। तो सैम बोलती कि अरे बेबी सिखाने दो ना, आपने तो बेड पे कैसे मुझे सेटिस्फाई करोगी? तो मौन बोलते गंदी लड़की कैसे बातें कर रही हो तुम, ऐसे बोलकर उसको धक्का देके चली जाती है। और सैम उसको पीछे से देख के ना एकदम स्माइल करती है, बोलती हाय कितनी प्यारी लगती हो यार तुम हंसते हुए, मैं अपनी जान दे के भी इस हंसी को ना हमेशा सलामत रखूँगी, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए तुम पे ना मैं आज भी आने नहीं दूँगी मेरी जाने मन, आई लव यू सो 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 मच। ऐसे बोल के ना उसको जादू एकदम प्यार भरी निगाहों से देख रही होती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, देखते आगे की स्टोरी में क्या होता है, क्या सैम और मौन की ये रोमांटिक सी हनीमून पीरियड स्टार्ट होती है या समीर बीच में आ जाता है, और क्या समीर मौन को फिर से किडनैप करने में सक्सेसफुल हो जाता है या इन दोनों के बीच आगे बहुत सारी रोमांस होती है। सो आगे की स्टोरी देखने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा अपनी छोटी सी अनन्या के साथ। सो आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दिल करे तो मेरी स्टोरी को कर दीजिएगा लाइक शेयर एंड कमेंट, जो कि आप लोग बहुत करते हो उसके लिए थैंक यू सो मच। और जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़ रहे हैं तो आप लोगों का अगर दिल करे तो कृपया मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, नहीं तो बस मेरा वीडियो देख के चले जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर द लव जो आप मुझे कहते हैं। और आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।